मुझसे ये भी पूछा जा सकता है कि आइसोक्टेन का आईयूपीएक नेम क्या होता है। C इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, H इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और N इक्वल्स टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इनको पीसीसी बनाया जाए कि ओपन चेन को पीसीसी बनाया जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर ओपन चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है तो ओपन चेन पीसीसी बनेगी, रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग पीसीसी बनेगी। सीनियर और जूनियर दोनों फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि किसका कार्बन पीसीसी का पार्ट बने, सीनियर का। अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा रैपिड रिवीजन, और रैपिड रिवीजन में अपना पहला टॉपिक है आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। नाम से ही पता चल रहा है रैपिड रिवीजन है तो स्पीड फास्ट रहेगी, पूछने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, रिवीजन नहीं है वो, रैपिड रिवीजन है। ठीक है, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखा है बेटा, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2-3 डिग्री एंड 1-2 डिग्री कार्बन एटम। लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला हाइड्रोकार्बन चाहिए मुझे, और उसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए बेटा, 2 तो 3 डिग्री कार्बन चाहिए, एक क्या चाहिए मुझे, 1 डिग्री कार्बन। अरे बोलो, तो 2 डिग्री कार्बन कितने चाहिए मुझे, 2, और 2 डिग्री कार्बन कितना, 3 डिग्री कार्बन कितना चाहिए, 2, और 2 डिग्री कार्बन कितना चाहिए, 1। जरा देखो बताइए, 3 डिग्री कार्बन है बेटा, ये भी 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 3 डिग्री चाहिए थे, एक 2 डिग्री चाहिए था। तो अब मुझे बताइएगा ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो क्या उसकी डिमांड यही है, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2-3 डिग्री एंड 1-2 डिग्री कार्बन एटम। तो बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1 डिग्री कार्बन हमारे पास होंगे 2। अच्छा, मन में एक सवाल भी होगा, ये तो मैंने साइक्लिक पे काम किया, क्योंकि वहां कुछ भी मेंशन नहीं है कि साइक्लिक लेना है कि असाइक्लिक लेना है। अगर असाइक्लिक की बात करते तो आंसर कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता था आपको। डिग्री बोलिएगा बेटा फटाफट, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। कितने 1 डिग्री देखने को मिल सकते थे हमें, 4 1 डिग्री देखने को मिल सकते थे। क्यों, बट फिलहाल क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है ऐसे कि साइक्लिक लेना है कि असाइक्लिक लेना है, तो डेफिनेटली वो मेरे से लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है, तो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऊपर वाले में ही है। अरे बोलो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड। नाम से पता चलता है बेटा क्या पूछा है उसने, ओलिफिनिक बॉन्ड। तो बेटा ओलिफिनिक बॉन्ड का मीनिंग क्या है बताइए जरा, ओलिफिनिक बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी। अरे बोलो, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई सी डबल बॉन्ड सी को ओलिफिनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्शन सी डबल बॉन्ड सी की रिएक्शन अगर आप Cl2 के साथ कराते हो या Br2 के साथ कराते हो तो ये लोग ऑयली कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी वजह से सी डबल बॉन्ड सी को ओलिफिनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। तो बताइए कितने ओलिफिनिक बॉन्ड होंगे इसके अंदर बेटा, फटाफट बोलते जाइएगा, 2, एक ओलिफिनिक बॉन्ड ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। हमने ये नहीं कहा है कि कोई भी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज इन दी गिवन कैटायन। हमसे पूछा गया है कि कितने नाइट्रोजन एटम ऐसे हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडेशन निकालने का पैटर्न क्या होता है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको हाइब्रिडेशन काउंट करना है तो सिग्मा प्लस लॉन पेयर को काउंट किया जाता है, इनका सम अगर 2 आ जाता है तो हाइब्रिडेशन sp होता है, 3 आता है तो sp2 होता है, 4 आ जाता है तो sp3 हो जाता है। अरे बोलो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के पास होनी चाहिए वो क्या है जरा बताइए, इफ नेगेटिव ऑब्लिक लॉन पेयर, बोलो बोलो, involved in resonance then
डज नॉट कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये बात आपको बता रखी है? अगर कोई नेगेटिव एलॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, हम उस क्वेश्चन पे वापस लौटेंगे, जरा बताइएगा इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे आप? पाई सिग्मा लोन पेयर, ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं होगा। तो 1 2 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp2। अरे बोलो, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूं, मेरा मन हो गया है टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पे 2 यहां पे। अब बताइए लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करूं कि नहीं? करना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव या लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ है तो फिर वो पाई की तरह ही कंसीडर होता है। तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, एक आपसे पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा सकते हैं। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा? 6। क्यों? ऐसे ही अगर मुझसे ये पूछा जाता इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, रेजोनेंस कौन सा हो रहा है? पाई सिग्मा पाई। तो ये लॉन पेयर रेजोनेंस से फ्री है तो डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। सिंगल में एक सिग्मा, डबल में भी एक सिग्मा मिल जाएगा, एक लॉन पेयर, टोटल सम हो जाएगा 3, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। अरे बोलो, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। क्योंकि रेजोनेंस में ये 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या sp3 लिखना होता आपको? 2 सिग्मा यहां मिल जाएंगे 2 हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा ये हो जाएगा 3 और एक लॉन पेयर, टोटल 4 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट बताते जाइएगा। यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट है, बताइए रेजोनेंस कौन सा हो रहा है? पाई सिग्मा पाई। तो ये लॉन पेयर रेजोनेंस से फ्री है तो हाइब्रिडाइजेशन में डेफिनेटली काउंट होगा। एक सिग्मा, डबल में एक सिग्मा 2 और एक लॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस है तो डेफिनेटली ये लॉन पेयर भी रेजोनेंस से फ्री है तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। 1 2 और डबल में एक सिग्मा मिल जाएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस हुआ है तो ये भी फ्री है। तो सिंगल में एक सिग्मा, लॉन पेयर और डबल में भी एक सिग्मा मिल जाएगा, 2 सिग्मा और एक लॉन पेयर, टोटल 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस हुआ था तो इसका लॉन पेयर भी फ्री था। एक सिग्मा, डबल में एक सिग्मा 2, एक लॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पे आइए बेटा, एक सिग्मा 2 सिग्मा, डबल में एक सिग्मा 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो कितने नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज हैं? 5। अरे बोलो, मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन सभी इस तरीके से हों कि हर कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary कार्बन एटम्स इन आइसोऑक्टेन। तो पहले तो मुझे आइसोऑक्टेन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अगर मेरे पास पहले से आइसोऑक्टेन की स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मैं आइसोऑक्टेन की स्ट्रक्चर बना देता हूं। आइसोऑक्टेन की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा, ये आपके पास पहले से नॉन होना चाहिए। मैंने कहा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। बताइए, ये कितना डिग्री है? 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री बताइए कितने हैं? 1 2 3 4 5। 2 डिग्री कितना है? 1। 3 डिग्री कितना है? 1। 4 डिग्री कितना है? 1। 5 1 1 1। थर्ड ऑप्शन, मुझसे ये भी पूछा जा सकता है कि आइसोऑक्टेन का आईयूपैक नेम क्या होता है? अरे बोलो, तो मैं पीसीसी का सिलेक्शन करूंगा बेटा। क्या मेरी पीसीसी कुछ इसी तरीके से बनेगी?
अरे बोलो, बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट से कि लेफ्ट से? वेरी गुड, लेफ्ट साइड से नंबरिंग हो जाएगी। 1 2, 2 पे कितने मिथाइल हैं? 2, 2 2 डाई मिथाइल। और भी है क्या कोई? बहुत अच्छा, 2 पे 2 मिथाइल आएंगे, 3 और किसने पे है? 4 पे। 2 2 4 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 पेंटेन। अरे बोलो, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2, 2 पे 2 मिथाइल है, 3 4, 4 पे भी एक मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो सीधा आंसर होना चाहिए, जब मुझसे पूछ लिया जाए कि आइसोक्टेन का आयुपैक नेम क्या होता है, तो डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी, मैंने कहा कि सभी कैटेगरी के क्वेश्चन रखे हैं हमने, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड? बताइए। एक तो आपके पास क्या है? साइनाइड। ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़े, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप, टोटल फंक्शनल ग्रुप नहीं पूछे, डिफरेंट टाइप पूछा है ना? ये एल्डिहाइड है, वो भी एल्डिहाइड था, तो दोनों में से एक काउंट होगा। अल्कोहल, कीटोन, 1 डिग्री अमाइन, वो तो ये क्या है? अमाइड। क्या है ये? अमाइड। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइप के मेरे पास यहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। अरे बोलो, अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ होता तो क्या वो भी काउंट होता? यस, डबल और ट्रिपल भी फंक्शनल ग्रुप में ही काउंट होते। डबल होता तो आंसर हो जाता 8। अरे बोलो, एक डबल भी होता एक ट्रिपल होता तो आंसर हो जाता 9। एक और इंफॉर्मेशन मुझे ये बताइए, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऑब्लिक 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं डज नॉट कंसिडर एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अरे बोलो, डिफरेंट टाइप फंक्शनल ग्रुप। अरे बोलो, फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट टाइप नहीं माने जाते 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल तीनों में ही OH आता है, तो फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इनको डिफरेंट टाइप में काउंट नहीं करेंगे। जबकि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस कंसिडर एज डिफरेंट टाइप ऑफ, क्यों भाई? तीसरा पॉइंट, अल्कोहल और फिनॉल के बारे में क्या विचार है? दोनों में ही OH होता है होने को तो, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, अल्कोहल फिनॉल कंसीडर एज डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्यों? इसी के ऊपर हम एक एग्जांपल बना देते हैं इधर की तरफ। बताइए, फंक्शनल ग्रुप बताइए कौन कौन से? एक तो फिनॉल हो जाएगा आपके पास। अरे बोलो, एक 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा, एक 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा, और ये दोनों अल्कोहल है, किसी एक को यूज करेंगे हम। और कौन है? डबल बॉन्ड भी है क्या? तो कितने डिफरेंट टाइप के हो गए? 5, 1 2 3 4 5। टोटल की बात नहीं हुई है, ध्यान रहे, डिफरेंट टाइप की बात हो रही है। अरे बोलो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात आएगी तो आप पहचान लेंगे। अरे बोलो, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन? तो हमसे क्या पूछा गया है बेटा? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यानी कि वो हमसे DU कॉल कर रहा है। क्यों भाई? DU का फॉर्मूला क्या होता है? DU इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स।
अरे बोलो। एक और भी तरीका है, अगर स्ट्रक्चर दे रखी है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और स्ट्रक्चर नहीं दे रखी तो बोलो C+1 minus H plus X minus N divided by 2. Here C is equals to number of carbon atom, H is equal to number of hydrogen atom, X is equals to number of halogen atom और N is equals to number of nitrogen atoms. क्यों? मैच करके बताइए. फर्स्ट एग्जांपल, एक बेंजीन रिंग है, उससे CONH2 कनेक्टेड है. स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा. 1 2 3 पाई ये रहा और 1 पाई ये रहा, 4 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है. टोटल कितना आएगा? 5. तो इसका DU कितना होना चाहिए था? 5. हमसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है बेटा? हमसे करेक्ट पूछा है, ध्यान रहे. तो पहले वाला तो इनकरेक्ट है. अगले वाला बताओ. बेंजीन रिंग का DU कितना आएगा खुद का? 4 आएगा. 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, 4. और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, कितना हो जाएगा? 6. और एक यहाँ पे मिलेगा 7. और इसमें 7 ही दे रखा है. क्या ये करेक्ट मैच है? यस. आप इसके स्ट्रक्चर बना के देखना चाहें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं. COCH3. क्या आप ऐसे चेक कर लेंगे? बाकी का ऑप्शन चेक करने की मुझे लगता नहीं कोई जरूरत है. क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following homologous series has incorrect general formula? तो पहली बात तो homologous series का मीनिंग बता दो क्या होता है. homologous series क्या होती है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same type of functional group. पहली बात तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए. एडजेसेंट मेंबर आर डिफर बाय 1 CS2 यूनिट. दो एडजेसेंट मेंबर में CS2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए. अरे बोलो. और बेटा अगर वो एडजेसेंट मेंबर नहीं है तो डिफरेंस एक CS2 से ज्यादा का भी हो सकता है. मान लीजिए मैं फर्स्ट मेंबर में और फोर्थ मेंबर में कंपैरिजन कराऊं तो फिर एक CS2 का डिफरेंस थोड़ी ना आएगा, एक से ज्यादा का आएगा. हाँ, फर्स्ट और सेकंड में कराऊंगा तो एक ही CS2 का डिफरेंस आएगा. सेकंड और थर्ड मेंबर में कराऊंगा तो भी एक ही CS2 का आएगा. तो हम लोग सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच एंड एडजेसेंट मेंबर आर डिफर बाय 1 CS2 यूनिट. अगर मास के रिस्पेक्ट में देखूं तो 14 यूनिट मास का डिफरेंस होना चाहिए. तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको बताना है. तो करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट पता करना है? इनकरेक्ट. चलो हम सबके लिखते हैं. एल्केन का जनरल फॉर्मूला बोलो. CnH2n प्लस एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n माइनस 2, अल्कोहल CnH2n प्लस 1 OH. ये ऐसे भी लिख सकता हूं, ये H यहां पे काउंट कर लूं तो ऐसे लिख सकता हूं CnH2n प्लस 2O. एक ही बात है वो. अरे बोलो. एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला CnH2nO. अरे बोलो. कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का होता है CnH2nO2. क्यों? सर मुझे कैसे याद होगा कि कौन सी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद थोड़ी ना करने होते हैं, बनाने होते हैं भाई. तो सर ये कैसे बनते हैं? भाई जब पढ़ाया था तब बताया था. अब तो बात खत्म हो चुकी हो. क्यों भाई? जैसे आपको बनाना है, मान लीजिए मुझे एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज का पता करना है कि उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा. तो कोई भी एल्डिहाइड लिख लो. 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 का, 5 का, तुम्हारी मर्जी हो. जो बताइए कितने कार्बन है इसमें? 2. हाइड्रोजन कितने हैं? 4. ऑक्सीजन कितना है? 1. तो इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखोगे? CnH2nO तो लिखोगे. अरे बोलो. ऐसे ही मान लीजिए मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाना है या ईस्टर का बनाना है. मैंने ये लीजिए 3 कार्बन का एक ईस्टर बना दिया. इसका जनरल फॉर्मूला बताओ. कार्बन कितने हैं इसमें? 3. हाइड्रोजन बोलो बेटा 6. ऑक्सीजन बोलो बेटा 2. तो CnH2nO2. क्यों? है कि नहीं? तो अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग. हमसे इनकरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था. आंसर बोलो. अल्काइन का तो उसने करेक्ट लिखा है. एल्केनॉल, एल्कोहल का बताइए. CnH2n प्लस 2O सही लिखा है उसने. एल्केनल मतलब वो एल्डिहाइड की बात कर रहा है. अरे बोलो. अल किसके लिए लगाते हैं हम? एल्डिहाइड. बोलो. CnH2nO होना चाहिए था, गलत है. क्यों?
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमोलॉगस सीरीज का। होमोलॉगस सीरीज से इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि उसका जनरल फॉर्मूला क्या है सीरीज का, और एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पेयर दे देगा कि ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं कि नहीं है। बताइए फटाफट, सूंघते आंसर आना चाहिए। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इनका तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तुम तो हो ही नहीं सकते। अरे बोलो, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जबकि हमारी कंडीशन क्या थी, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट हमें क्या लिखना चाहिए बोलो, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same functional group, adjacent member are differ by 1 CS2 unit। या मास के हिसाब से लिखे तो 14 यूनिट मास। और क्या लिख सकते हैं, अदर मेंबर ऑफ सीरीज may be differ by CS2 whole n। अरे बोलो भाई, एडजेसेंट में तो CS2 का डिफरेंस होगा, अगर वो मेंबर एडजेसेंट नहीं है तो एक से ज्यादा CS2 का डिफरेंस दिखाई देगा आपको। क्यों, फटाफट बताते जाना आंसर। अच्छा, ये फिनॉल है और ये क्या है, अल्कोहल है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। इधर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इधर क्या है, ईस्टर, तो ये तो ईस्टर दिया, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट दे दिया, तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं होंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अरे बोलो, कल मैं आपसे पूछूं कि क्या ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर होंगे, ऐसे ही HOH एंड CH3OH, CS2 का डिफरेंस है इनके अंदर। हाँ, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ क्या है, H2O, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अरे बोलो, तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं होंगे, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं होंगे। क्यों, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मुझे थर्ड मेंबर चाहिए, थर्ड मेंबर ऑफ ए सीरीज which have one double and one ट्रिपल बॉन्ड। बोलो, थर्ड मेंबर चाहिए, होमोलोगस सीरीज का थर्ड मेंबर चाहिए, ऐसी सीरीज बनानी है जिसमें एक डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो। सबसे छोटा मेंबर बताओ, एक डबल एक ट्रिपल है। अरे बोलो, एक डबल और एक ट्रिपल, चार से कम कार्बन में सेटल हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, तो ये पहला मेंबर है। क्यों, अब कोई इतना चिकना तो नहीं है कि डबल को यहां लगा देगा, यहां लगाएगा तो फिर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, है ना, उसको डायरेक्ट, है ना, यस भारतीय पुरस्कार दे देना चाहिए उसकी बहादुरी के लिए। पहला मेंबर बनाना है तो एक CS2 ऐड कर देंगे। बोलो, एक CS2 ऐड करना है, तुम्हारी मर्जी हो जिधर कर दो, वो कोई टेंशन नहीं हमें। अरे बोलो, एक CS2 कहीं पे भी लगा दो। ये हमारा कौन सा मेंबर बन गया, सेकंड मेंबर। मैंने क्या पूछा है, थर्ड में, एक CS2 और लगा दो। क्यों, बताइए फॉर्मूला क्या बना, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, C6H, बोलो 2 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, C6H8। अरे बोलो, तो एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले होमोलोगस सीरीज का जो थर्ड मेंबर होगा, उसका जो जनरल फार्मूला होगा, सॉरी उसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, C6H8। कर पाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, which of the following, in which of the given molecule cyclic part is or are parent chain।
पूछ रहा है कि आपसे पीसीसी कौन बनेगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन कौन बनेगा? बताइए जरा, जरा ध्यान से सुनना, रूल्स पढ़ा रखे हैं नोट्स में। रिंग है और रिंग के बाहर ओपन चेन भी है, हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक हमारे पास रिंग है, कोई भी रिंग है, और एक रिंग के बाहर क्या है हमारे पास, ओपन चेन भी लगी हुई। एक रिंग है और रिंग के बाहर क्या लगा रखी है हमने, ओपन चेन, ठीक है, और दोनों अटैच हैं। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई रिंग को पीसीसी बनाया जाए कि ओपन चेन को पीसीसी बनाया जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर ओपन चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है तो ओपन चेन पीसीसी बनेगी, रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग पीसीसी बनेगी। सर दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप है तो जिसके पास मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, हमारा जो सीनियरिटी ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जिसके पास सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो पीसीसी बनेगा। अरे बोलो सर, मान लीजिए दोनों में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ओपन चेन और ओपन चेन और रिंग दोनों में डबल बॉन्ड है, तो जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे। अरे बोलो सर, डबल बॉन्ड सेम है तो जिसमें कार्बन ज्यादा हो। अरे बोलो सर, मान लीजिए ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना फंक्शनल ग्रुप है, ओपन चेन और रिंग की कंपैरिजन हो रही है, ना फंक्शनल ग्रुप है ना डबल बॉन्ड है, अब क्या करोगे? तो कार्बन चेन देख लें। सर कार्बन भी सेम है, तो फिर रिंग को प्रेफरेंस देंगे। मैंने कहा कि अगर किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, किसी के पास डबल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर मान लीजिए दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी देंगे जिसके पास मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। अरे बोलो, अगर ना फंक्शनल ग्रुप है ना डबल बॉन्ड है तो ओपन चेन और रिंग में से उसको प्रायोरिटी देंगे जिसके पास कार्बन ज्यादा हो। अगर कार्बन भी सेम है तो फिर रिंग को। जरा बताइएगा, बताइए, यहां तो बेटा डबल बॉन्ड है बाहर की तरफ, तो पीसीसी यही बनेगी। अरे बोलो, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बाहर की तरफ आएगी, इस ये सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करते हैं। किसका रोल प्ले करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। बताइए, 1 2 3 4 5, क्या पीसीसी यही बनेगी? बताइए, रिंग 3 कार्बन की है, ओपन चेन भी 3 कार्बन की बनेगी, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? रिंग को। तो पीसीसी किसको बना देंगे? किसको पीसीसी बनाएंगे? रिंग को। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हमें एक स्ट्रक्चर दे रखी है कि हमें कहा गया है कि इसका आपको आईयूपैक नेम बताना है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, पहले स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा। क्यों? अरे बोलो, ओपन करते हैं स्ट्रक्चर को। बेटा ध्यान से देखना, आपको क्या क्या दिया, एक कार्बन दिया है। अरे बोलो, इस कार्बन से क्या कनेक्ट करना है? CH3 CH CH3, और इस सेट के ऐसे कितने सेट? 2 सेट। तो एक कार्बन लेंगे, अरे बोलो, इससे ऐसे 2 सेट लगा दीजिए, CH CH3 CH, एक सेट लगा दिया। अरे बोलो, एक सेट और लगाओ, CH CH3 CH3। जैसा उसमें दिखाई दे रहा है वैसा करते हुए चलेंगे। आगे बोलो, फिर इस कार्बन से क्या कनेक्ट करना है? CH2 CH3। फिर इस कार्बन से आगे कार्बन कनेक्ट करना है, और उस कार्बन से क्या कनेक्ट करना है? CH3। अरे बोलो, इस कार्बन से फिर आगे कार्बन कनेक्ट करना है, और उस कार्बन पे क्या कनेक्ट करना है? CH2 CH3 के 2 सेट। क्यों बोले? जैसा उसमें था वो सब मैंने कर दिया। क्यों? बताइए, यहाँ पे वैलेंसी गड़बड़ है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वैलेंसी की दिक्कत है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्यों? अब आईयूपैक नेम लिख देंगे। बताइए, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बताइए, पहला रूल क्या है? आईयूपैक का पहला रूल क्या है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या ये कोई जिद है सबसे लंबी चेन होनी चाहिए, ऐसी कोई जिद है क्या? अगर ऐसी जिद है तो ये बड़ी नादानी होगी। नहीं, मैंने तो पढ़ा था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन होता है, पता नहीं तूने तो क्या क्या पढ़ा। आप वो सेंटेंस बोलेंगे जो सेंटेंस हमने सिखाया था आपको। क्या सेंटेंस था हमारा? ट्राई टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इफ पॉसिबल। कोई गारंटी नहीं है, कोशिश की जाएगी। अरे बोलो,
कि मेन फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाएं और मुझे लॉन्गेस्ट चेन भी मिल जाए। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है और चेन छोटी हो रही है, कोई बात नहीं, छोटी भी चेन चलेगी। ऐसी हमारी कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही चाहिए होती है। क्लियर है क्या? हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, लेकिन समझौतों के साथ, हमारी जिद के हिसाब से। ट्राई टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इफ पॉसिबल, संभव हुआ तो। आई डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी बेटा, जिसको आप प्यार से पीसीसी का नाम देंगे। इसके बाद आप इसकी नंबरिंग करेंगे। बताइए किधर से करेंगे बेटा? इधर से चलेंगे तो 1 2 3, डबल को 3 नंबर मिलेगा। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, डबल को 4 मिलेगा। नंबरिंग का रूल क्या है कि मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर वो एब्सेंट है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर वो भी एब्सेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अरे बोलो, ऑर्डर यही रहेगा। पहली प्रायोरिटी मेन फंक्शनल ग्रुप, उसको मिनिमम मिले। वो नहीं है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का ख्याल करें। वो भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट का ख्याल करें कि उनको मिनिमम नंबर मिले। अरे बोलो, डबल ट्रिपल में लफड़ा हो तो कैसे सुलझाएंगे? पढ़ा रखा है। इफ डबल एंड ट्रिपल गेट्स इक्विवेलेंट पोजीशन एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और डबल और ट्रिपल को एक जैसी नंबरिंग मिलती है, देन वी प्रेफर डबल बॉन्ड। अरे बोलो, if double and triple gets equivalent position and there is no substituent, then we prefer double. If double and triple gets equivalent position and substituent is present, then numbering is done according to substituent. तो डिसीजन सब्स्टिट्यूएंट करेगा। अरे बोलो, if double और ट्रिपल gets unequivalent position, then पहले आओ पहले पाओ। अगर डबल ट्रिपल अनइक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं तो पहले आओ पहले पाओ स्कीम लगा दी जाए। क्लियर है? इसके अलावा कोई लफड़ा नहीं है। 3 लफड़े, डबल ट्रिपल इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं और सब्स्टिट्यूएंट एब्सेंट है तो वी प्रेफर टू डबल बॉन्ड। इफ डबल ट्रिपल गेट्स इक्विवेलेंट पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूएंट इज आल्सो प्रेजेंट, देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। इफ डबल एंड ट्रिपल गेट्स अनइक्विवेलेंट पोजीशन, देन फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ। हालांकि हमारे साथ ऐसी कोई स्थिति इस क्वेश्चन में नहीं है। इधर से डबल को 3 नंबर मिल रहा है, इधर से डबल को 1 2 3 4 मिल रहा है, तो लेफ्ट साइड ज्यादा बेटर है, सॉरी राइट साइड ज्यादा बेटर है। 1 2 3 4 5 6 7, फटाफट बोल दो, सूंघते ही आंसर मैच कर लेना इसमें से। 3 नंबर पे इथाइल है क्या किसी में? 3 नंबर पे इथाइल है, और भी कहीं इथाइल है क्या? 5 पे भी 3 5 डाई इथाइल, 3 5 पे 2 इथाइल। आगे बोलो, 4 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल, 4 6 डाई मिथाइल। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? चलो सारे चेक कर लेते हैं। 3 पे इथाइल है और बेटा 5 पे 3 5 डाई इथाइल। मैं लिख देता हूं 3 5 डाई इथाइल। आगे बोलो फटाफट। 4 पे और 6 पे डाई मिथाइल, 4 पे और 6 पे। 5 पे क्या है? 1 2, 1 पे मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल, 1 मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल। कितने नंबर पे है? 5 5 1 मिथाइल इथाइल। अरे बोलो, 1 मिथाइल इथाइल। ये सेट है क्या कहीं पे? कौन सा ऑप्शन है? ए, चेक कर लेना भाई एक बार। 3 5 डाई इथाइल, 4 6 डाई मिथाइल, 5 1 मिथाइल इथाइल। टोटल कार्बन 7 है तो हैप्ट लगा दिया गया होगा। डबल बॉन्ड 3 नंबर पे है, 3 इन। क्यों? अल्फाबेट का इस्तेमाल भी किया गया है क्या? हाँ। पहले किसको रखा है? इथाइल को। अरे बोलो, इथाइल डाई का डी अल्फाबेट में नहीं आएगा, इथाइल पहले आता है, बाद में मिथाइल, और ये तो मिथाइल इथाइल है तो ये और भी बाद में आएगा। अरे बोलो, तो जो अरेंजमेंट किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को जब अरेंज करके लिखते हैं तो उनको भी किस में अरेंज करके लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। है ना सर? एक बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर दोबारा बता दो। तो जिन्होंने एलकेजी यूकेजी में पढ़ाया था, पहली क्लास में दूसरी क्लास में एबीसीडी पढ़ाई थी, उन्हीं मैम से पूछना या उन्हीं सर से पूछना, है ना? एबीसीडी देखनी नहीं आती हो तो।
है ना? वहां तो नहीं पूछा मैम से, मैम बी के बाद में सी क्यों आता है या सी के बाद में डी क्यों आता है, डी से पहले ई क्यों नहीं आ जाता, डी से पहले ई आ जाता तो क्या हो जाता इंग्लिश में? क्यों? पूछ लेना अगली बार, दोबारा जन्म मिले भगवान तुमको दे, गलती से मनुष्य जन्म तो पूछना ना। चलो, इस कंपाउंड का अपने को आयुपैक नेम लिखना है, बताइए। ट्राई टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फड़फड़ाओ। ट्राई टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इफ पॉसिबल। मेन फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाए। अरे बोलो ना। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं नंबरिंग पे। ध्यान रहे, नंबरिंग की बात पीसीसी का सिलेक्शन होने के बाद होती है। पीसीसी का सिलेक्शन करते टाइम नंबरिंग का कोई भी ख्याल दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अगर ख्याल आ गया तो क्वेश्चन का गलत होना तय है। पहले पीसीसी का सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग। जब तक पीसीसी का सिलेक्शन सही ना हो जाए तब तक नंबरिंग के बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अरे बोलो। अब आते हैं हम नंबरिंग की तरफ। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 5 पे आएगा। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी 3 के बाद 5 पे ही आएगा सब्स्टिट्यूएंट। चाहे आप लेफ्ट से राइट जाएं, चाहे राइट से लेफ्ट आए, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही है। अरे बोलो, जब सब्स्टिट्यूएंट को दोनों साइड से सेम पोजीशन मिल रही है तो फिर मुझे अल्फाबेट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? बताइए, इधर क्या है? क्लोरो और क्या है? इथाइल। अरे बोलो, क्लोरो और इथाइल। एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं, दो हैं, क्लोरो और इथाइल। इधर है ब्रोमो और मिथाइल। तो बताइए, जब इसका और इसका कंपटीशन होगा तो फाइट करने कौन आएगा? क्लोरो और इथाइल में से कौन आएगा? अल्फाबेट में पहले कौन आता है? क्लोरो। ब्रोमो और मिथाइल में से कौन आएगा? ब्रोमो। तो कंपैरिजन इधर से क्लोरो और उधर से ब्रोमो के बीच में है। अरे बोलो, तो कौन पहले आता है? ब्रोमो। तो राइट से नंबरिंग होगी लेफ्ट से? राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्वेश्चन दो तीन चीजें सिखाएगा हमको, ध्यान से देख लेना। अरे बोलो, अरेंज करके लिख देना, बाद में मैं साइड में लिख रहा हूं, बताना। 3 नंबर पे क्या है? ब्रोमो। 3 पे ब्रोमो। अरे बोलो, अच्छा 3 पे मिथाइल भी है। अभी हम अल्फाबेट नहीं लिख रहे हैं, रैंडम लिख रहे हैं। 3 ब्रोमो 3 मिथाइल। 5 पे बताइए क्या है? 5 पे बोलो, 5 पे क्या? 1 2, क्या लिखेंगे? 1 2। 1 पे 2 मिथाइल है, 1 1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल। 1 पे 2 मिथाइल है तो 1 1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल। 1 1 डाई मिथाइल। अरे बोलो, इथाइल। क्यों? और क्या है 5 नंबर पे? 1 2 3। इसको इरेज कर देता हूं। 1 2 3, 2 पे बोलो, एक मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 शैतान बच्चे, 2 मिथाइल प्रोपाइल। आगे बोलो, 7 पे क्या है? इथाइल। 7 पे इथाइल और 7 पे क्लोरो। क्यों? अल्फाबेट में अरेंज कर लेंगे अब। बताइए, सबसे पहले 3 ब्रोमो, एक नंबर इसका है, ब्रोमो सबसे पहले लिखा जाएगा। अरे बोलो, ब्रोमो के बाद 7, फिर 7, आगे बताओ। अब बताइए, अल्फाबेट जरा देखना, इधर एम है और उधर कौन है? डी है। सर नहीं, एम से एम कंपेयर होगा, नहीं। डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अरे बोलो,
ये डाई जो है, ये जो डाई है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का है। अरे बोलो, जैसे हम किसका नाम बोलते हैं भाई, एक तो मैं कहूं कि इस व्यक्ति का नाम यश है, तो अपन उसको मिलेंगे तो कहेंगे मिस्टर यश। अरे बोलो, यही बोलेंगे ना। तो हम कहेंगे नहीं, इसका नाम तो यश है, हमने आगे मिस्टर लगा दिया है। लेकिन एक व्यक्ति ने अपने डॉक्यूमेंट में खुद का नाम ही चढ़वाया, आई एम मिस्टर रॉय, है ना। तो फिर क्या, मैं मतलब मेरा नाम ही मिस्टर रॉय है, मेरे नाम में शामिल है वो। अरे बोलो, मेरा पार्ट है वो। अरे बोलो, तो फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना पड़ता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, सिंपल सी बात, और इजी करता हूं मेरी बात को। अगर मैं ये कहता हूं कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 2 3। अरे बोलो, 1 2 3, 3 पे 2 मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट कर रहा है कि दो, दो सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करता है। कितने सब्स्टिट्यूएंट को, दो सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं तो इसका डाई जो है कितने सब्स्टिट्यूएंट को बता रहा है, दो। और अगर मैं ये कहता हूं ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होगा, 1 2, 1 पे 2 मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। अरे बोलो ना, ये मेरी पीसीसी थी। तो सब्स्टिट्यूएंट कितना था मेरे पास, एक। उसी सब्स्टिट्यूएंट के खुद के नाम में क्या आ रहा है, डाई। तो फिर वो वाला अल्फाबेट में काउंट होता है। क्या सिखा रखा है आपको। अरे बोलो, डाई ट्राई टेट्रा जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर। लेकिन अगर वो डाई ट्राई जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों, तो बताइए, 3 नंबर 4 नंबर किसको दूं। हाँ, तो इसका डी कंपेयर होगा और इसका एम, डी पहले आएगा फिर 5। चेक कर लेना, ऑप्शन मैच कराओ। हैं? अच्छा, और भी कोई बच रहा है क्या। ओके, तो ठीक है ठीक है। ऐसे गुस्सा क्यों हो जाते हो तुम। 1 2 और कोई बच रहा है तो बोलो। 3 इसका ही आएगा क्या। 4 नंबर बोलो। 4 नंबर इसका आएगा क्या। अरे इसका डी है, इसका एम है, उसका एम है, 4। अरे बोलो, 5 नंबर पे ये है क्या, और 6 नंबर पे है। वो छूट गया था क्यों भाई। ऑप्शन ढूंढो जल्दी फटाफट, ऐसा ऑप्शन ढूंढो। 3 ब्रोमो है क्या कहीं, 3 ब्रोमो, 7 क्लोरो, कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ओ माय गॉड, भारी मात्रा में मिस्टेक कर रहे हो। मैंने कहा था मैडम से पूछ लेना एबीसीडी। सही कह रहा था मैं। 1 नंबर, 2 नंबर बोलो, 3 नंबर बोलो। ई आएगा कि डी आएगा, ए बी सी डी ई। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब फिट बैठाओ, ऑप्शन बोलो। हाँ, पक्का, तुम्हारे भरोसे, सच्ची मुच्ची। मैं मैच करूंगा भाई। 3 ब्रोमो, 7 क्लोरो, 5 1 1 डाइमिथाइल, 7 इथाइल, 3 मिथाइल, 5 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉन। सही है, थर्ड आंसर है। कर लेंगे क्या आप लोग। अगला क्वेश्चन, दे आयुपेक नेम ऑफ, फलाना फलाना एक कंपाउंड दे रखा है, इसका आयुपेक नेम लिखना है। बताइए फटाफट, सूंघते ही। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR ईस्टर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक ईस्टर। सीनियर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक रूल लिखाया था आयुपेक में, अगर सीनियर और जूनियर दोनों फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि किसका कार्बन पीसीसी का पार्ट बने, सीनियर का। जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पीसीसी में इन्वॉल्व करने की हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है।
अरे बोलो, सिखाया था क्या हमने? एक डायलॉग भी सिखाया था, जूनियर की तरफ हम पल के उठा के भी नहीं देखते, है ना। वो अलग बात है कि वो जूनियर एम्स में पढ़ता हो तो हम विचार कर सकते हैं। वो कौन था? एल्डिहाइड, बताया था आपको, है ना। एल्डिहाइड एक एक्सेप्शनल केस है। एल्डिहाइड जूनियर होते हुए भी उसका कार्बन पीसीसी में शामिल करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। बाकी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जूनियर का काम कर रहा है तो हम उसके कार्बन को पीसीसी में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। एल्डिहाइड एक अलग केस है, उसको छोड़ दिया जाए। तो जनरली अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जूनियर का काम कर रहा है तो हम उसके कार्बन को पीसीसी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो पीसीसी बताइए, मिलके बोलो, प्यार से बोलो, जल्दी बोलो, कितने कार्बन की? 2, 1, 2। क्यों भाई? ये हमारा COOH जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप, COOR ईस्टर जो है हमारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप। क्यों? ईस्टर जब जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? दो ऑप्शंस हैं। जब ईस्टर जूनियर होता है तो दो ऑप्शंस हैं, एल्कॉक्सी कार्बोनिल या फिर एल्केनॉयलॉक्सी। एल्केनॉयलॉक्सी। एल्क जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अरे बोलो, एक कार्बन है तो मैथ हो जाएगा, दो है तो एथ हो जाएगा, तीन है तो प्रोप हो जाएगा, ऐसे ही यहां पे और ऐसे ही यहां पे। बताइए ये कब लगेगा, ये कब लगेगा? ध्यान से, ईस्टर अगर जूनियर है और वो पीसीसी से, ईस्टर अगर जूनियर है और वो पीसीसी से वाया ऑक्सीजन कनेक्ट होता है तब तो लगता है एल्केनॉयलॉक्सी। और ईस्टर जूनियर होता और पीसीसी से खुद के कार्बन के थ्रू कनेक्ट होता तो लगता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। तो ईस्टर जूनियर है तो दो ऑप्शंस होते हैं, ईस्टर जूनियर है और पीसीसी से वाया कार्बन कनेक्टेड है तो क्या लगेगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ईस्टर जूनियर है, पीसीसी से वाया ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो क्या लगेगा? एल्केनॉयलॉक्सी। तो ये लगेगा। अरे बोलो, कितने कार्बन इसमें? दो। तो एल की जगह क्या आ जाएगा? एथ, सिंगल बॉन्ड इन, ऑयलॉक्सी, एथेनॉयलॉक्सी। बताइए, 2 नंबर पे एथेनॉयलॉक्सी है और मेन चेन दो कार्बन की है एथ, सिंगल बॉन्ड है इन, COOH के लिए ऑइक एसिड, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्यों? द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सूंघते फटाफट। पीसीसी किसको बनाएंगे, रिंग को कि ओपन चेन को? अरे देखो ना, ओपन चेन में कार्बन ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसके पास 5 ही है। फिर भी किसको? रिंग को। छोटी है तो क्या हुआ, मेन फंक्शनल ग्रुप रखती है। अरे बोलो, तो छोटी पीसीसी बनेगी कि बड़ी वाली? छोटी वाली। 1 नंबर, मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम दिया जाए। 1 नंबर तो फिक्स है, अब बाकी के नंबरिंग पे विचार किया जा सकता है। 2 3 4। अरे बोलो, इसका नाम क्या है? ब्रोमो। नाम देख लेते हैं, अल्फाबेट की अगर जरूरत पड़ती है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो भी सब्स्टिट्यूएंट को जो सेम पोजीशन मिलेगी, क्या मिलेगी? 1 2 3 4, 3 4 मिलेगी। इधर से आऊंगा तो 1 2 3 4, 3 4 मिलेगी। तो मैं चाहे क्लॉकवाइज आऊं चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज, सब्स्टिट्यूएंट को 3 और 4 मिलेगा। जब सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन सेम मिलती है तो अल्फाबेट को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। फटाफट बोलिएगा, इसका नाम बोलो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का क्या लिखेंगे? हैप्ट। अरे बोलो, 1 2 3, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है, बोलो ना। 2, 1 2 3 4, 4 पे भी है, 5 6, ट्राई इन आइल। ध्यान रहे, एल्कीन अगर एल्कीन प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ पीसीसी, आउटसाइड ऑफ पीसीसी, तो फिर वो एल्कीन नहीं रह जाती, क्या हो जाती है वो? एल्कीनाइल। एल्कीन अगर पीसीसी के बाहर होती है तो क्या बोली जाती है? एल्कीनाइल। और अल्काइन पीसीसी के बाहर होती थी तो अल्काइनाइल। और एल्कीन का हिस्सा पीसीसी के बाहर होता है तो अल्काइल। अल्काइल, एल्कीनाइल, एल्काइनाइल। पढ़ा रखा है क्या? बताइएगा। मैंने ये भी सुना और ये भी पढ़ा
कि वर्ड रूट के बाद में अगर डाई ट्राई आ जाता है तो वर्ड रूट में ए लगा दिया जाता है, तो ये हैप्ट नहीं रहेगा, हैप्टा। रिपीट कर रहा हूं, वर्ड रूट के जस्ट बाद में सबसे और कहीं जाके आ रहा है तो मेरी गारंटी नहीं है। शब्दों को ध्यान से सुने, मैं उसी बात के लिए जिम्मेदार हूं जो मैंने बोली। वर्ड रूट के जस्ट बाद में डाई ट्राई आ जाता है तो वर्ड रूट में ए लगा दिया जाता है। इतनी मेहनत किस लिए चल रही है बताइए? इधर बी है, इधर एच आएगा कंपैरिजन करने। अरे बोलो, अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? बी। तो नंबरिंग क्लॉकवाइज करूं कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। आंसर ढूंढ लेना, मेरा समय वेस्ट होगा। ढूंढ लिया क्या तुम लोगों ने? कौन सा? ए बी सी डी ऐसे बोला करो। सी डी 3 ब्रोमो 4 हेप्टा 2 फुस्टाइन एल साइक्लोपेंटा 2 फोडाइन बना। OH अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लगा देंगे? ऑल। क्या ये भी बताने की जरूरत है? ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी तो फिर ये रैपिड रिवीजन नहीं है, कुछ और हो रहा है। अगला क्वेश्चन फटाफट सोंगते आंसर। द आयुपेक नेम। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कितने फंक्शनल ग्रुप है? 1 2 3। हमने अच्छे से सिखाया था आप लोगों को, एक रूल लिखाया था। इधर साइड राइट साइड में वो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा भी है, ध्यान से पढ़ना जरा। इफ कार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। प्यार से तसल्ली से, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन है, पहली बात, और वो सेम है और उनकी संख्या 2 से ज्यादा है। अगर ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, तीनों के पास कार्बन है, 2 से ज्यादा ही होता है 3, है ना? तीनों के पास कार्बन है, तीनों ही सेम है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डायरेक्ट पीसीसी का सिलेक्शन नहीं करते। ऐसे केस में पीसीसी सेलेक्ट नहीं करेंगे हम, पहले एक कार्बन चेन बनाएंगे जो भी लॉन्गेस्ट बन सकती है। अरे बोलो, जो भी लॉन्गेस्ट। इनको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, इनका तो भविष्य हम तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अरे बोलो, बताइएगा। इनको छोड़ते हुए आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। जरा मैंने ऐसा ही लिखा है, इफ कार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन प्लीज, देखो प्लीज भी लिखना पड़ रहा है, जमाना कितना खराब हो गया। देन प्लीज डज नॉट सेलेक्ट पीसीसी डायरेक्टली। अरे बोलो, ये आर के क्यों लिख दिया? डज नॉट सेलेक्ट पीसीसी। अरे बोलो, डज नॉट सेलेक्ट पीसीसी डायरेक्टली। In such case, first we select longest carbon chain and observe that if all functional group is directly attached with carbon chain, then carbon of functional group does not consider in PCC। समझ में नहीं आया? बहुत अच्छी बात। वो ये कहना चाह रहा है कि 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, तीनों सेम हैं, तीनों के पास कार्बन है, ऐसे केस में डायरेक्ट पीसीसी नहीं बनाई जाए, पहले कार्बन चेन बनाई जाए। तो मैंने सीधी कार्बन चेन बना दी उनको छोड़ते हुए। मम्मा की कसम, मैंने सिर्फ कार्बन चेन बोला है, अभी पीसीसी नहीं बोला। अरे बोलो, कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब मैं तय करूंगा कि ये तीनों के तीनों अगर कार्बन चेन से डायरेक्ट जुड़े हुए पाए गए तो तीनों मेन होने का दावा कर देंगे। अरे बोलो, तीनों अगर डायरेक्टली अटैच हैं तो तीनों मेन होने का दावा करेंगे, और तीनों मेन होने का दावा करेंगे तो मैं शामिल नहीं कर पाऊंगा, किसी को भी पीसीसी में शामिल नहीं करूंगा। फिर ऐसे केस में मैं डायरेक्ट उस कार्बन चेन को ही पीसीसी बोल दूंगा। बट मैंने यहां ऑब्जर्व किया, 2 तो डायरेक्ट अटैच हैं और एक इनडायरेक्ट अटैच है, तो मेन होने का दावा कितने लोग कर रहे हैं? 2 लोग कर रहे हैं। जरा देखना, इसमें मेन होने का दावा कितने लोग करते हैं? अगर यही क्वेश्चन हम ऐसे लिख देते हैं, CHO CHO, मैं ऐसे केस में भी कार्बन चेन ही बनाऊंगा। कितने लोग डायरेक्ट अटैच हैं? बोलो ना। 3 लोग डायरेक्ट अटैच हैं, तो ये कहेंगे हम तीनों मेन होने का दावा करते हैं।
हमने कहा देखो तीनों लोग मेन होने का दावा करोगे तो 3 फंक्शनल ग्रुप शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि इनको शामिल करूंगा तो ये बाहर हो जाएगा, इनको शामिल करूंगा ये बाहर हो जाएगा। अरे बोलो, जबकि तीनों का राइट बराबर है, ऐसे केस में हम किसी को भी शामिल नहीं करेंगे और यही कार्बन चेन क्या डिक्लेयर कर दी जाएगी, पीसीसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। अरे बोलो, लेकिन नीचे वाले केस में 2 डायरेक्ट अटैच हैं, 1 इनडायरेक्ट, तो मेन होने का दावा कितने लोगों ने किया है? 2 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? 3 में। 3 लोग मेन होने का दावा करते हैं तो ऐसे केस में हम किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। 2 ही लोग मेन होने का दावा कर रहे हैं तो 2 को शामिल कर सकते हैं और 2 को शामिल करना पॉसिबल भी है। अरे बोलो, जरा बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या बना? CHO CH2 CH। क्या क्या लिख रखा था यहां? देखना पड़ेगा, पहले पिछली स्लाइड थी क्या? CH3 CH2, एक और CH2 है। आगे क्या है? CH CH2 CHO और इधर भी क्या है? CH2 CHO। यही था ना एग्जाम्पल? चलो बताइए, पीसीसी, इसको कार्बन, ये तो क्या थी मेरी पहले? क्या थी ये? कार्बन चेन। तो 2 डायरेक्ट अटैच थे, 1 इनडायरेक्ट अटैच है, तो मेन होने का दावा कितने ने किया? 2 ने। 2 को शामिल करने में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम 3 में शुरू होती है। क्यों? तो बताइए, मेन होने का दावा 2 लोगों का है तो 2 को तो हम शामिल कर लेंगे, तो ये हमारी पीसीसी बन जाएगी। क्यों? नंबरिंग कर दीजिए फटाफट। मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम, इधर से चलेंगे तो 1, इधर से भी चलेंगे तो 1, तो फिर डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट पे। 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट। राइट से 1 2 3 4 5 6। अरे बोलो, 3 नंबर पे बताइए क्या लगा हुआ है? 3 नंबर पे ध्यान से, CH3 को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। मिथाइल। और अगर CH3 में एक H हटा के CHO लगा दिया तो दैट इज कॉल्ड फॉर्माइल मिथाइल। क्या बोलेंगे? फॉर्माइल मिथाइल। क्यों? अगर CH3 में से H हटा करके एक NH2 लगा देते दैट इज कॉल्ड अमीनो मिथाइल। अरे बोलो ना, अगर एक H हटा करके OH लग जाता तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो बताइए क्या नाम आएगा? 3 फॉर्माइल मिथाइल। अरे बोलो, 3 फॉर्माइल मिथाइल। मेन चेन बोलो कितने कार्बन के हैं? 6 कार्बन का। क्या आ जाएगा? हेक्स। क्यों भाई? चैन में सिंगल बॉन्ड है, एन हेक्सेन। 1 पे और 6 पे, 1 6 डाई अल। एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप और उसका कार्बन पीसीसी में आता है तो अल लिखते हैं। क्यों? ऐसा ऑप्शन में है क्या कहीं? 3 4, फोर्थ ऑप्शन डी। क्यों? क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 आप करना चाह रहे हो, आ जाओ। तो आपने ये देखा कि इससे 3 जो है वो डायरेक्ट अटैच हैं, राइट? तो 3 डायरेक्ट अटैच हैं तो तीनों मेन होने का दावा करेंगे, और तीनों मेन होने का दावा करेंगे तो 3 को शामिल करना पॉसिबल नहीं है। जो अपनी नहीं वो किसी की भी नहीं, बात खत्म। तो किसी को भी शामिल नहीं करेंगे, है ना? नंबरिंग कर दो भाई। ओके, ठीक है भाई।
हाँ भाई, जब COH मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और उसका कार्बन जो है, COH मेन फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उसका कार्बन अगर पीसीसी का पार्ट नहीं है तो क्या यूज में लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और COH मेन और उसका कार्बन पीसीसी में आ गया तो ओइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16, एनहाइड्राइड का आयुपैक नेम लिखना है भाई, एनहाइड्राइड का आयुपैक नेम। तो जरा देखिएगा जरा कॉन्सेप्ट क्या है। एनहाइड्राइड का जब हम आयुपैक नेम लिखते हैं तो पहले क्या करेंगे हम, हाँ एनहाइड्राइड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, एनहाइड्राइड को ब्रेक करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों विनोद, अरे बोलो। फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखेंगे, किसका लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा देखिएगा, तो मैं नहीं बोल रहा हूं एनहाइड्राइड का नेम लिखना था, आप तो कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखोगे, ये तो गलत हो जा, धैर्य रख, है ना। एनहाइड्राइड का आयुपैक नेम लिखना है तो पहले इसको किसी में चेंज कर लेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे चेंज करेंगे, मोर एन को H प्लस, लेस एन को OH में। सर मुझे कैसे पता चलेगा किसकी एन ज्यादा होती है किसकी कम होती है, अगले साल वापस आ जाना, पता चल जाएगा। क्यों भाई, 2 साल में सबको पता चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या यही बनेगा, ये COH में चेंज हो जाएगा, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, COH में। जरा बताइएगा, 1 2 3 4, 2 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, नेम बोलना जरा, 2 इथाइल, फटाफट, 3 मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने पे, 2 पे, ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक एसिड। अरे बोलो, बट ये तो इसका नेम हुआ, हमें किसका लिखना था, एनहाइड्राइड का। तो फिर क्या करेंगे, एसिड वर्ड रिप्लेस बाय एनहाइड्राइड, सिर्फ एसिड शब्द को हटा देंगे और उसकी जगह क्या कर देंगे, एनहाइड्राइड। तो नेम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। क्यों भाई, ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सही मिला लेना भाई, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड। क्यों, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आयुपैक नेम। करेक्ट बताना है, ये ध्यान रहे, करेक्ट। तो बताइए, 1 2 3 4 5 6, 3 4 डाई मिथाइल और बेंजीन से OH कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो क्या बोलेंगे, फिनॉल। करेक्ट तो यही है, तो फिर बाकी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अरे बोलो, जरा इसमें बता दो बस, पीसीसी कौन होगी। ऐसे ही पूछ रहा हूं, मेरा आंसर आ चुका है, पीसीसी क्या होगी इसमें, बेंजीन होगी कि बेंजीन के बाहर होगी, बेंजीन के बाहर होगी। एक रूल लिखाया था, अगर कोई मेन फंक्शन, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या NO2 या NO या हेलोजन या OR रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है तो ऐसे केस में बेंजीन खुद पीसीसी बनती है। अगर डायरेक्ट अटैच नहीं है तो फिर बेंजीन को पीसीसी बनने का हक नहीं है। याद आ रहा है क्या कुछ, भूला मतलब गलती से दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो, याद आएगा। नोट्स में लिखा है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप NO2 NO हेलोजन OR रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है तो रिंग पीसीसी बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अब बताइए, ये पहले वाला केस है कि अन्यथा वाला केस है, अन्यथा वाला केस है। क्यों, इफ फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक, बोलो ना, NO2 NO हेलोजन OR are directly attached with benzene, then it consider as PCC। तो बेंजीन पीसीसी कब कब बनती है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो, या NO2 या NO या हेलोजन या OR। अरे बोलो, ऐसी सिचुएशन नहीं है तो बेंजीन पीसीसी नहीं बन रही है। क्लियर है क्या,
मैच कर लेना बाकी के ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आयुपैक नेम बताना है। बताइए कौन सी रिंग को पीसीसी बनाऊं? इसके पास भी 2 डबल बॉन्ड है, इसके पास भी 2 डबल बॉन्ड है, हैं? लेफ्ट वाली को क्यों? अगर मैं इसमें नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 और 3 पे आ जाएंगे, और इसमें नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4, 1 और 4 पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर इस रिंग की बात करता हूं तो 1 2 3 4 1 4, इस रिंग की बात करता तो, और इस रिंग की बात करता हूं तो 1 2 3 1 3 आ सकता है। तो फिर जो 1 3 वाली है ये मेरी मेन रिंग हो जाएगी। अरे बोलो, तो ये तो मेरी पीसीसी बन जाएगी। अरे बोलो, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ऑप्शन निकाल लो अब अपने आप। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे लगा है? 1 नंबर पे। 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट यही है। हाँ, 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, बाकी तो 1 नंबर पे है ही नहीं। 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? बताओ ना क्या नाम आएगा? 1 नंबर पे लगा है। एल्कीन पीसीसी के बाहर होता है तो एल्कीनाइल, साइक्लो एल्कीन है तो साइक्लो एल्कीनाइल। अरे बोलो, और इसमें भी 1 2 3 1 2 3 4 5 3 नहीं 1 2 2 5 डाई इन आइल, एल्कीन पीसीसी के बाहर एल्कीनाइल हो जाएगा। तो क्या नेम हो जाएगा? 2 5 डाई इन आइल, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स। 1 2 3 4 5, 2 और 5 पे डबल बॉन्ड है, 2 5 डाई इन आइल, तो डबल बॉन्ड है तो इन लिख दो ना। एल्कीन पीसीसी के बाहर होता है तो क्या लिखते हैं? एल्कीन आइल। अरे बोलो, मेन चेन ये है, मेन चेन भी साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन की है तो हेक्स, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3 डाई इन। सुना भी है, मैंने देखा भी, वर्ड रूट के बाद में डाई आता है तो वर्ड रूट में प्यार से ए लगा देते हैं तो हेक्स की जगह हेक्सा हो जाता है। आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। क्या हमारे मतलब मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट आ गए होंगे जिन जिन की हमें ज्यादातर रिक्वायरमेंट पड़ती है? क्लियर है भाई? चलो।